आप यहीं रहते हो? जी। तो क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम मोतीलाल। मोतीलाल। तो मोतीलाल जी, इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? अरे भवरे अकेले के बनाए हुए, मेरे अकेले के बनाए तो बने ना। आप किसका चाहते हो? हैं? आप किसकी चाहते हो? हम तो चाहत रहे मोदी का। हाँ, हैं? तो मोदी तो है ही है। लेकिन कि इतना गोरू वहाँ का रात में गाँव कट जाती है कि क्या बताए, खेती नहीं देखो, रात भर गोरू से परेशान है, गोरू तो परेशान है बस। आवारा जानवर से। खेती में कुछ हो ही नहीं रहा, खेती किसान मना ही है, खेती में जो होगा नहीं तो हम करेंगे क्या? मैं यहाँ पर कम से कम 3-4 दिन हुए आए। हाँ, रात को इतने जानवर, आवारा जानवर इतने घर तक घुस आते हैं, उनसे बहुत परेशान है। ये चीज़ मैंने भी नोट की है। बहुत दुखी हुआ उससे, आवारा जानवर से। तो क्या खेती करते हो आप? अरे धान गेहूँ खेती तो हो ही नहीं बहुत, और सब्जी खेती करते हैं, मिर्चा लगाते हैं, भाटा टमाटर ये सब लगाते हैं। कुछ बच्चे नहीं बहुत छोड़ दिए, नहीं लगा रहे। सब वही जो मतलब उसकी वजह से, जानवर की वजह जानवर की वजह से छूट लो क्या। तब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? क्यों ये जानवर की इतनी दिक्कत हो गई इधर कुछ साल में? अब वक़्त तो योगी मोदी जाने। पहले दिक्कत नहीं थी 5-7 वो नहीं रही है, कब वो नहीं रही। 5 साल पहले नहीं थी। तो आप बताओ ना, आपको अंदाजा होगा, आप किसान हो, परेशानी का सामना कर रहे हो, तो आपको अंदाजा होगा कि 5 साल 4 साल में क्यों दिक्कत हो गई। पहले आदमी किसान लोग रास्ते से गोरू इनका बिक्री होत रही, बिकत रहे, मने खरीद कर ले जाता। हाँ। अब इनका क्यों खरीद नहीं करते? तो मोदी जी तो अभी चुनाव में बोले थे कि हम ऐसा स्कीम निकालेंगे, गौशाला पुल बनवा दें यहाँ, गौशाला में दिन में गौशाला में रोके रही, रात में छोड़ देंगे, गौशाला से निकाल देंगे। क्या फायदा हो? तो चुनाव में, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में कहा करते थे कि बस 10 मार्च तक सरकार बन जाने दो, उसके बाद मैंने आइडिया खोज लिया है ताकि आवारा पशुओं से, जानवरों से किसानों को मुक्ति मिल जाए। बल्कि यहाँ तक कहते थे कि मैंने ये भी आइडिया खोज लिया है, मेरे दिमाग में मोदी का वादा है कि आप गोबर से भी कमाई करेंगे, आवारा पशुओं को जो पालेंगे उससे भी कमाई करेंगे, कोई आवारा पशु बाहर नहीं छोड़ेगा। तमाम तरह के वादे प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव के दौरान बाराबंकी में, उन्नाव में, अलग अलग सभाओं में किए थे। चुनाव के बाद सरकार बन गई। 2022 से हम 2024 में हैं। उनके भाषण, उनके वादों की मियाद 2.25 साल के बाद भी पूरी नहीं हुई है, उनके वादे पूरे नहीं हुए। तो वही अमेठी में जो अभी हम लोग हैं, तो किसान कह रहे हैं, तो कैसे बचाते हो? बाड़ेबंदी करते हो? क्या करते हो रात में? अरे रात में लाठी लेके खजीरत रहती यार, वह कहते हम अपने कैसे खजीरत आए, ये इधर खजीरा जाते हैं। रात में खदेड़ते हो? खदेड़ी से कितना दूर है यहाँ से गांव आपका? हमारा गाँव यहाँ से 5-6 किलोमीटर की। तो हम अगर आज रात में आपके गांव में आए तो ऐसे जो जानवर से बचाने की कोशिश करते हो, सब शूट कर सकते हैं आज रात में? वो सब हम दिखा सकते हैं, हम दिखाना चाहते हैं आपकी समस्या। बिल्कुल दिखा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी समस्या मोदी जी तक पहुंचे। भाषण दे देते हैं बड़े बड़े नेता कि आवारा पशुओं से मुक्ति मिल गई, गौशाला खुल गया, और उसके बाद आप जैसे किसान परेशान है। मैं चाहता हूँ ये समस्या जाए लोगों के सामने। हाँ, तो हम बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो इनका नंबर नोट करिएगा, रात में हम आपके घर आएंगे। कितने बजे आए आपके यहाँ? शाम को, रात को, जब बताओ। लगभग 11-12 बजे हम आ जाएंगे 11 बजे आपकी खेत के पास। तो वहाँ और लोग आपके जैसे किसान हैं जो गाँव हरिया दुलापुर गाँव ना हो गया, तो खुदे सब बता ला के वाह सब करते रहा देखा, हम अकेले तो रहे थे। अच्छा, सारे लोग करते रहते हैं लाठी वठी लेके? और का सब खेत है का हमारे अकेले है। फिर तो हम आएंगे ना आपके गांव, इनका नंबर लेंगे, हम इनके गांव जाएंगे, इनके नंबर लीजिएगा। और तो इस बार अमेठी से किसको जिता के भेजना चाहते हो आप? अमेठी से किसको चुनाव जिता के भेजना चाहते हो? अरे अमेठी से हमारे अकेले जिताए जीते हैं ना। आप किसको चाहते हो? आप किसको यहाँ से? स्मृति ईरानी को जिताना चाहते हो? नहीं, स्मृति ईरानी नहीं। आज कम से कम 15 साल से वोट दिए चला होते ही। 15 साल से वोट दिए चला होते। स्मृति ईरानी का भाजपा में आई 10 साल हुआ, 2014 और 2019। आपने स्मृति ईरानी को ही दिया? अब नहीं दी इस बार नहीं। क्यों? बहुत परेशान हो गए हम जो आज कई साल से। क्या परेशान हो? तो परेशानी बताओ, समझ में तो आए। अब परेशानी हमारी बहुत दूर रहता है। अब सरकारों ने दूर कर पाए हमारी परेशानी। वो हम तो इस बार आप स्मृति ईरानी को नहीं जिता? नहीं। तो किसको जिताना चाहते हो? अब जिसको हमारी मर्जी की उसका देव। अभी हमारा कोनो प्रोग्राम बना नहीं ना, इलेक्शन 20 मई का। 20 मई को है। हाँ, वहीं इलेक्शन नहीं ना। बट स्मृति ईरानी को नहीं दोगे, ये आपने तय कर लिया। तो क्या दिक्कत है स्मृति ईरानी से? ये क्यों हराना चाहते हो?
या क्यों नहीं वोट देना चाहते हो? थोड़ा समझ में तो है, समझे, परेशानी समझे ना, हम आपकी परेशानी समझना चाहते हैं। है सरकार ने कुछ काम किया कि नहीं? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पे और कुछ काम किया कि नहीं? या इस इलाके में बहुत काम हो गया कि सरकार तो काम की नहीं है भाई, कहीं नहीं की भाई। हाँ। हैं? देखा पब्लिक का राशन देते फ्री का आता है सब यही हाँ, हैं 2,000 रुपया हर चौथे किसान महीने को, किसान सम्मान निधि। सम्मान हाँ। निधि आ रही है हाँ। हैं? हाँ, लेकिन जितना भाई सम्मान निधि हमको मिलत नहीं ना, वैसे ज्यादा हमारा खेती में खुद ही चला जाता है। हाँ, घाटा में नसबंदी हो जाती है खुद ही हैं? तो फायदा का है हमका हमारे हाँ। तो 6,000 सरिये में कहाँ यहाँ साल 10,000 तेज चला जाता है 15,000। खाद बहुत महंगी हो गई है। खाद तो महंगी है, वो तो महंगा तो फिर तो ये बताओ, तो फिर स्मृति ईरानी से क्या शिकायत है, ये भी तो बताओ। कौन शिकायत हमारे हैं? तो बोल रहे हो कि 2 बार दिया, अब नहीं देंगे, तो क्या शिकायत है? हाँ तो बस नहीं देंगे। अरे और क्यों सरकार बने, क्या नहीं बनी हमारे बात बदलना चाहते हो? मतलब भाई अब एक बार 2 बार ये रहे तिबाड़ा दूसरों के हुआ, वही तो देखिए कैसे चलता है। हाँ, हैं? हो सके कि जैसे ज़्यादा फायदा मिल जाए, हो सके ऐसे ज़्यादा नुकसान हो जाए। आओ वाले तो फिर कोई जानता नहीं ना, बीती हुई तो सब जानता है, हाँ। लेकिन आवे वाले क्यों नहीं जानते? तो इसके पहले आप बीजेपी को वोट देते रहे हो? हाँ बीजेपी में बहुत दिन से रहे, बहुत दिन से रहे। अटल जी रहे तब से बीजेपी में रहे, अच्छा, लेकिन यह सिरा परेशानी नहीं गए। मतलब आप अटल जी के समय से बीजेपी में रहे और उसके बाद स्मृति ईरानी को 2 बार वोट दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, ना इस बार कह रहे हो कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। देखिए ये भी, हालांकि खुल के अपनी नाराज़गी की वजहों को डिटेलिंग में नहीं बताना चाह रहे, लेकिन एक किसान के तौर पर इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है खेती से जुड़ी, जिसका इन्होंने जिक्र किया, कुछ और भी परेशानियां होंगी, है महंगाई वगैरह से भी होगी, और कोई परेशानी कोई नहीं, अभी खेती वाली सबसे बड़ी समस्या। बस परेशानी इसी की है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है ना, जब मैं वीडियो में बोलता हूँ कि यूपी के किसान जो हैं खेतों में काम करने वाले, या जो किसान हैं गरीब किसान भी है जिनके 2-4 बीघे की खेती है, और पूरी फसल कैसे आवारा पशु चट कर जाता है, और उसके बाद किसान 3 महीने 4 महीने की मेहनत को 2 रात में आवारा पशु खा जाते हैं, और उसके बाद किसान कितने परेशान होते हैं। बहुत लोगों को लगता है इतना बड़ा इशू नहीं जितना आप इस पर बार बार वीडियो में जिक्र करते हैं, लेकिन बड़ा इशू था। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बार बार अपने भाषणों में कहा था, और बड़ा इशू है। तभी ये किसान जो कह रहे हैं वाजपेयी के समय से हम बीजेपी को वोट देते रहे, ये मोदी से डायरेक्ट और कोई शिकायत भी नहीं बता रहे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी शिकायत, सबसे बड़ी परेशानी आवारा पशु की है, और उस परेशानी की वजह से इन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी को नहीं देंगे वोट। आप ही की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार नाम पूरा बताइए फिर से, पूरा नाम बता दीजिए फिर से। मोतीलाल। ओके, चलिए, तो ये मोतीलाल जी है। अब जरा हम इधर आते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? जनपद नंबर इनका ले लीजिएगा। कहाँ जा रहे हो आप? चंडीगढ़ में आएगा 8-10 बजे जाए, दवाई करा दवाई करा के जा रहे हो? यहीं के रहने वाले हो? नहीं, हाँ नहीं पता पड़ता है, मतलब ये हमारा आधार तहसील आधार लाल करना है। प्रतापगढ़ के रहने वाले हाँ हो? प्रतापगढ़। चलिए जरा हम अमेठी वालों से पहले बात करते हैं। इधर आइए। आप अमेठी के रहने वाले हो? हैं? कहाँ जा रहे हो? जा नहीं है, डैडी छोड़ने आए। छोड़ने आए हैं। ये पिताजी हैं आपके? जी। क्या नाम है आपका? अमित पाठक। अमित पाठक। अमित पाठक जी को अमेठी में कहाँ के रहने वाले हो? नितिन मोई सांसद महोदया के ग्राम सभा के सांसद महोदया स्मृति जुबेद ईरानी के हाँ। पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, उनका जो घर बना है। जी। तो अमित बताओ, इस बार आप लोग के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है सबसे बड़ा यहाँ? मुद्दे में अभी हमारे यहाँ पर्सनली यही हैं लोकसभा में, और कोई प्रत्याशी ही नहीं है। हाँ, अभी राहुल गांधी का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। जी। तो जब होगा तब पता चलेगा क्या है। जी। और हम लोग देंगे भी बीजेपी को। बीजेपी को। तो क्यों, ये बताओ जरा। जैसे राष्ट्रहित है, और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं। राष्ट्रहित जैसे? राष्ट्रहित अब एग्जाम्पल में है, जैसे सनातन संस्कार हो गया। राष्ट्रहित में आप चाहे चीन वाला मुद्दा देखिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक देखिए। चीन वाला क्या मुद्दा है? जो भी है, नेहरू परिवार से तो अच्छा ही है। क्या चीन तो उधर लद्दाख में बहुत जगह घुसा हुआ है चीन। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट लद्दाख में जो बहुत ज़्यादा जो
जी, जी। हिस्सा है नो मेंस लैंड का, जहाँ पेट्रोलिंग होती थी हमारी, जी। उस पेट्रोलिंग वाले हिस्से में बहुत अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है गलवान के बाद से। नेहरू पीछे नहीं हटी है मेरा चीनी से। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि नेहरू जी के समय से या कांग्रेस परिवार 70 साल में 50 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उससे तो मस्ट है बीजेपी में। अटल जी थे तब भी मस्ट था। अच्छा, बिनो डेट मेरी फीलिंग ये है। और सनातन मुद्दा है। हाँ, सनातन में सनातन में क्या है जैसे? सनातन में ये है कि जैसे राम मंदिर है, और उसके बाद ये वाराणसी वाला मुद्दा है, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, उसके बाद ये मथुरा है। हाँ यही सब सनातन है, संस्कार। हाँ, मतलब ये सब मंदिर बन जाएगा बस। नहीं, सब मंदिर मामला बात टनाटन मंदिर हो जाएगा। बनने की बात नहीं है। आप किसी ईश्वर पे, हम तो कभी नहीं कहते किसी दूसरे धर्म या रिलीजन से को कि वो काल्पनिक हैं। उनके शीर्ष नेतृत्व, उनका अध्यक्ष और जो पार्टी के बड़े लीडर हैं, नेता हैं, वो यही कहते हैं कि मतलब ईश्वर काल्पनिक है। तो आस्था भी टिकट हाँ, बड़ी बोलते हैं, नहीं करना तो चाहिए। मंदिर- उनको मिनॉरिटी वोटों की अरे बात इतना है। तो राहुल गांधी भी कई जगह मंदिर घूमे हैं। आप घूमे काशी हैं ना, विश्वनाथ। जैसे मेरे और ग्रैंडफादर। इंदिरा गांधी तो हर जगह सर मंदिर जी, जाती हमें थी। बोलने दीजिए ना। हाँ हाँ, बोलिए। जैसे मेरे ग्रैंडफादर का नाम फलाने है, हाँ और उसके बाद मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हो गया। हाँ, ठीक है, तो मैं अपनी माता के नाम से तो जाना नहीं चाहूँगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ फादर नेम चलता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, हम आप जो कहना चाहते हैं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, जी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो आप या क्या? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, विरोध भी नहीं है। वोट तो भी ये बीजेपी सब को सूचना जो सनातन वाला या उनके अध्यक्ष क्या बोलते हैं जी, जी। और ये बोलते हैं, वो सब सूचना व्हाट्सएप वगैरह पे सब सर्कुलेट होता रहता है। नहीं सर, बात उसकी भी नहीं है। पेपर भी है, विजिट भी है। मैं वहीं विधि स्नातक, विधि परास्नातक में टॉपर रहा हूँ। टॉपर रहे हैं? हाँ, तो लॉ मैं में? हाँ, मैं कहाँ से? वहाँ नंदिनी नगर पढ़ा हूँ, ब्रजभूषण तो से। अभी क्या- वहाँ भी रहते थे। अच्छा, हाँ, तो अभी LLM क्या कर रहे क्या हैं कर रहे हो अभी आप? LLM कर रहे हो? माधव तो सिंधिया नौकरी राजस्थान। करनी है उसके बाद या लॉ करना है, प्रैक्टिस करना नौकरी किसी सर्वेंट नहीं बनना है सर। है? अच्छा, हाँ, एक प्रोफेशन है मेरा। प्रैक्टिस करना है। जी। चलिए बैठिए। आप कहाँ जा रहे हो? तो चंडीगढ़ जा रहे हैं। क्या आप यहीं के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश सिंह। रवि प्रकाश सिंह। तो क्या करते हो रवि आप? जॉब क्या करते हो जॉब? मार्केटिंग, बैठो बैठो, आप बैठो नहीं। रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो वहाँ काम करते हो चंडीगढ़ में। तो चुनाव जब यहाँ 19 तारीख 20 को है, तब आओगे कि नहीं 20 मई को? नो चांस। क्यों? अब इतनी दूर से हम चुनाव जरा डालेंगे बैठो तो भाई, आ नहीं युवा आदमी ऐसे बोल रहे नो चांस। सकते। ये बताओ, 100% वोट तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना देखो, वो रवि। सब कुछ इम्पोर्टेंट है। चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो हमारा घर नहीं चला देगी। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी घर मैं खुद चलाऊंगा, मैं कमाऊंगा, तभी मेरा घर चलेगा, तभी मेरे परिवार चलेगा, हर चीज़ चलेगा, है कि नहीं? दूसरा कोई चलाएगा नहीं। तो हम फिर अगर हाँ इस टाइम पे आए थे, अगर हुआ होता फिर ज़रूर हम डाल के जाते। मैं सोच रहा था। तो अच्छा, एक सेकंड, तो आप चलो अब कह रहे हो कि इस वजह से नहीं आ पाओगे, हालांकि वोट डालना चाहिए, देखो, लेकिन सबसे- आपकी मजबूरी होगी, जॉब करते हो। सबसे मेन चीज़ है हम प्राइवेट सेक्टर के जॉब कर समझ सकता हूँ। तो आपको अभी छुट्टी की हम भी दिक्कत 10 दिन की छुट्टी पे आए हैं, हमें फिर दोबारा छुट्टी मिलने वाली है नहीं। चलो खर्चा का तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे आ भी जाएँ, लेकिन सबसे मेन दिक्कत हमें छुट्टी वाली है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हमारी जॉब हमें सबसे माने हमारी जॉब। अच्छा चलो, समझ गया। तो आपके परिवार के सब लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम सारे मदर फादर फैमिली में सब सब? सब सब तो जो लोग यहाँ रहते हैं, आप यहाँ से रह के जा रहे हो, तो लोग क्या चाहते हैं यहाँ से इस बार? किसको जिता के भेजना चाहते हैं? देखो, आपके हम तो- परिवार अपनी बताओ। हम तो वैसे समय के रहने वाले हैं, हाँ दीपक सिंह के एरिया के। हाँ, ठीक है, अरे इनको बोलने दो ना भाई। हाँ हम तो वैसे वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, हमारा मतलब एक गढ़ तो वो कांग्रेस वाला है ही है, हाँ लेकिन अब मैंने मतलब जो थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे बिताया है, देखा काफ़ी सारे लोग चेंज हो रहे हैं, हाँ। बदल रहे हैं। हाँ। किस रीजन से बदल रहे हैं भाई बात यहाँ। बदल रहे हैं मतलब? लेकिन चेंज हो रहे हैं ना, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी भागे जा रहे हैं। हम्म। क्योंकि मैंने मतलब वो काफ़ी सारे गांव वालों को देखा है। अभी हमारे यहाँ स्मृति ईरानी भी आई थी, हमारे गांव, हमारे घर के जस्ट बगल में आई थी। तो शायद कुछ प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें आई थी। आपके परिवार वालों ने क्या सोचा इस बार के लिए? परिवार वालों ने सोचा है, परिवार वाले सोचे, हम अपना सोच अपना बता सकते आप हैं। अपना सोच बताओ, आप क्या देखो, कहते हैं? हमारा सोच यही रहेगा कि हम तो बीजेपी को जिताएंगे। ओके। अगर हमें मतलब आने को मौका मिलेगा, हम अपना वोट डाल के जाएंगे। नहीं मौका मिलेगा, और आपके परिवार में जो लोग हैं? हाँ, हमारे पापा तो भाई कांग्रेस को ही डालेंगे। अच्छा, क्योंकि पापा वो- कांग्रेस के हैं, आप क्योंकि बीजेपी? देखो, तो बाप बेटे में ये फर्क क्यों है? सबकी अपनी अपनी सोच कोई है। समझने के लिए, वो क्या सोच के कांग्रेस में डालेंगे, आप क्या सोच देखो, के? अब वो क्या सोचते हैं वो मैं नहीं बता सकता। चलो
हम अपनी सोच बता सकते हैं। ठीक है, तो अपनी एक लाइन 2 लाइन में सोच बचाओ कि क्यों बीजेपी। ऐसा कुछ खास नहीं है हमें, क्योंकि देखो हम बाहर आते जाते रहते हैं, कभी मुंबई हुआ कभी कहीं, हर जगह आते जाते रहते हैं। हमें सबसे मेन चीज़ चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम सुविधा मिलती रहे आने जाने के लिए। बस रोड पे हम चल रहे हैं, टाइम टू टाइम हमें रोड मिलना चाहिए, हर चीज़ सुविधा होनी चाहिए बस। अभी कौन सी ट्रेन पकड़ने वाले हो आप? हावड़ा हावड़ा अमृतसर। हावड़ा अमृतसर आने वाली है भाई, कितनी देर में आने वाली है ये? 1 बजे तक आएगी। 1 बजे तक, तो अभी टाइम है। तब तक हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे जो हावड़ा अमृतसर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हावड़ा अमृतसर। आप हावड़ा अमृतसर से जा रहे हो आप लोग सब? इधर आइए, दो महिलाएं भी जा। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? लुधियाना जी। तो यहाँ अमेठी के रहने वाले हो? हाँ, अमेठी के रहने वाले हैं। तो हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, चुनाव है ना, तो ऐसे लोगों से बात करते रहते हैं अच्छा समझने के लिए। अच्छा जी। तो वोट यहाँ पड़ेगा 20 मई को। हाँ जी। तो वोट के समय नहीं आओगे आप लोग? देखो जी, समय तो अमृतसर में क्या मतलब परिवार के लोग काम करते हैं वहाँ? हाँ जी, नौकरी है। आपकी भी? नहीं, घर वाले की। घर वाले की। हाँ जी। तो पूरा परिवार अमृतसर में रहता हाँ जी, है। हाँ तो अभी छुट्टी में आए थे आप लोग? हाँ जी, छुट्टी में शादी पड़ी थी। शादी में बहुत सारे लगन का मौसम है, बहुत सारे लोग हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शादी में आए थे जो सब अब लौट रहे हैं। हावड़ा वापस हो अमृतसर रहे ट्रेन हैं। से सारे पैसेंजर हावड़ा अमृतसर ट्रेन से जा रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो ये बताओ आपका गांव कौन सा हुआ? बाबूपुर। जरा इधर बेटा हमें बैठने दो यहाँ पे, पटना का। इनके सामने जरा 2 मिनट बात करो। ये बहू हुई है बेटी है? बहू बहू है। है। हाँ जी। तो क्या सोच रहे हो इस बार अमेठी से किसको जिता के आप लोग भेजना चाहते हो? अब देखो जो अभी तो जा रहे हैं, हाँ इतनी जल्दी तो हम आ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन घर परिवार में बात हो रही होगी ना, चाहते किसको? चलो अब चाहे देखो, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, हाँ हम सब तो पंजाब के रहने वाले हैं। हाँ, रहने वाले अमेठी के हो, पंजाब में रहते हो? हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ आना जाना बहुत कमी होता है, हाँ। तो हमारा तो वोट पंजाबी में है। अच्छा, आपका वोट पंजाब में है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलो, तो फिर विदेश में फिर किसको चाहते हो लाना? पंजाब में भी तो वोट दोगे। आप बताओ, आप किसको लाना चाहते हो? हाँ, बता दो भाई। आप बताओ, अपनी बात बताओ। बताओ बताओ जी आता है। बताओ बेटा, बताओ आप। हाँ, आप किसकी सरकार इस बार चाहते हो? हाँ? क्या हम बताओ बेटा बताओ, किसकी चाहते हो? किसकी सरकार बनी? मोदी तो है सरकार पे, हैं? अब इसलिए देखा किसको सरकार बनेगी। क्या बोली? क्या बोल रहे हैं? मोदी सरकार को क्या बोल रहे हैं? अब आएंगे वीडियो बताएंगे। चलिए, ये थोड़ा सा संकोच भी होता है महिलाओं को, कोई बात नहीं। ये देखिए 3-4 महिला। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हैं? हैं? लोकल ही है। लोकल ही हैं? तो क्या ट्रेन पकड़ने आए हो? नहीं। फिर अब ऐसे आए घूमने चले जाएंगे बाजार। तो वोटर हो ना आप यहाँ के अमेठी के? हाँ जी, हाँ जी। वोट कब है अमेठी में? वोट अमेठी में कब है? 20 तारीख को वोट है। अच्छा जी। तो इस बार किसको जिता के यहाँ से भेजना चाह रहे हो आप लोग? बीजेपी को। क्यों, ये बताओ। बताओ। तो भाई बीजेपी हमको बहुत सुविधा दिया है। क्या जैसे? अरे भाई कॉलोनी दिया है, लैटरिन दिया है, कॉलोनी दिया है, हाँ जी। प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ जी, हाँ जी। शौचालय दिया है, हाँ जी। और राशन भी मिल रहा है। राशन मिल रहा है। देखिए ये बीजेपी के वोटर हैं, 3 चीज इन्होंने बताई। गांव कौन सा हुआ आपका? अन्नी बैजल, मौजा अन्नी और आप बैजल। क्या सोच रहे हो इस बार किसको ये तो हमारी लड़की है। लड़की है तो लड़की भी तो कुछ बोलती होगी। तो अच्छा, ये 3 चीज दिया, इसके अलावा? और भाई इसके अलावा तो फिर जान ही रहे हो, जो मिल रहा हो तो सच्चाई है, सामने है ही है। अच्छा, तो आप स्मृति ईरानी की वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हो या मोदी जी की वजह से? नहीं, मोदी जी के। मोदी जी की वजह। और स्मृति ईरानी ने काम वाम किया है कि नहीं यहाँ कुछ? नहीं भाई, उनकी तरफ से तो हमें नहीं कोई लाभ है, तो मैं क्यों कहूँ, मोदी की तरफ से हमको लाभ है। अच्छा, हाँ। और स्मृति ईरानी आपके गांव में कभी आई है कि नहीं? नहीं जी, हमारे देख में नहीं। नहीं आई। नहीं। तो आपका जो भी वोट है मोदी जी की वजह हाँ से। जी। चलो, तो इसके पहले किसको दिए थे? इसके पहले भी मोदी जी को हमेशा? दिए। हाँ जी। नहीं, मोदी जी तो 10 साल से, उसके पहले उसके पहले तो ये कांग्रेस थी। कांग्रेस थी। हाँ जी। तो कांग्रेस से बदल के बीजेपी में आए। हाँ जी। क्यों बदले, जरा ये बता दो एक लाइन। अब क्या बदले, कैसे बदले भाई, सारा चाहते थे तो हम भी उसी में हैं। हाँ चलिए,